जब भी फिल्म इंडस्ट्री में दमदार एक्ट्रेस का नाम लिया जाता है तो उसमें डिंपल कपाड़िया का नाम जरूर शामिल होता है। बॉलीवुड की खूबसूरत और ग्रेसफुल एक्ट्रेस में से एक डिंपल ने करियर में एक से बढ़कर एक किरदार निभाए हैं। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने फिल्म बॉबी से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और अपने एक्टिंग और पर्सनालिटी से लोगों का दिल जीत लिया। तब उनके नाम से ही फिल्में सुपरहिट हो जाया करती थी। डिंपल कपाड़िया 8 जून 1957 में मुंबई में पैदा हुई थी। उनके पिता चुन्नी भाई कपाड़िया की फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी जान पहचान थी। इसी पहचान की बदौलत डिंपल को पहली फिल्म मात्र 16 साल में मिल गई थी। डिंपल को लेकर जितनी चर्चा उनकी डेब्यू फिल्म बॉबी के लिए हुई, उससे अधिक हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार राजेश खन्ना की मोहब्बत की वजह से हुई। आइए आज डिंपल के जन्मदिन पर बताते हैं उनकी जिंदगी के हसीन लम्हों की कुछ दिलचस्प कहानी। डिंपल इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि बचपन से ही उन्हें कई मेकर्स अप्रोच कर चुके थे। कई फिल्में ठुकराने के बाद आखिरकार उन्होंने राज कपूर की फिल्म बॉबी से डेब्यू किया। इस फिल्म में वो ऋषि कपूर के साथ नजर आई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान 14 साल के डिंपल और 21 साल के ऋषि कपूर नजदीक आ गए। दोनों के अफेयर की खबरें भी खूब सुर्खियों में आई, लेकिन दोनों का रिश्ता राजेश खन्ना के आते ही टूट गया। दरअसल नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित हुए एक प्रोग्राम में राजेश खन्ना चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे थे। इसी प्रोग्राम में डिंपल कपाड़िया भी पहुंची थी। डिंपल को क्लब में देखकर राजेश उनके दीवाने हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ डिंपल बचपन से ही राजेश खन्ना की बड़ी फैन थी। दोनों की चंद मुलाकातें हुई और फिर प्यार। इसके बाद राजेश खन्ना ने डिंपल को शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने भी बिना समय गवाए हाँ कर दी। सुपरस्टार राजेश खन्ना के इश्क में डिंपल कपाड़िया ऐसी दीवानी हुई कि कम उम्र में ही शादी कर ली। दोनों ने 27 मार्च 1973 में शादी कर ली। उस समय राजेश 30 और डिंपल 15 साल की थी। शादी के 6 महीने बाद डिंपल कपाड़िया की फिल्म बॉबी रिलीज हुई। ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई, जिससे डिंपल को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। फिल्म में डिंपल के पहने गए कपड़े देश भर में ट्रेंड बन गए थे। डिंपल की एक्टिंग को खूब तारीफें मिली। उन्हें लोगों ने एक उभरता हुआ चेहरा बताया, लेकिन अपने बचपन के सबसे पसंदीदा हीरो रहे राजेश खन्ना से शादी करने के लिए डिंपल ने फिल्में छोड़ दी। शादी के अगले ही साल डिंपल ने बेटी ट्विंकल को जन्म दिया और 1977 में दूसरी बेटी रिंकी हुई। देखते ही देखते राजेश और डिंपल के रिश्ते में दरार आने लगी। राजेश और टीना मुनीम की अफेयर की खबरें उड़ी तो झगड़ों की कोई सीमा नहीं रही। आखिरकार 1942 में डिंपल राजेश को छोड़कर अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने पिता के घर रहने लगी थी। काका से अलग होने के 2 साल बाद डिंपल ने सागर फिल्म से वापसी की और इसके बाद वो कई फिल्मों में नजर आई। जब डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना से अलग रहने लगी और फिल्मों में भी वापसी कर ली तो खबरें आई थी कि उनकी नजदीकियां सनी देओल के साथ बढ़ने लगी हैं। दोनों 11 साल तक साथ थे। डिंपल चाहती थी कि सनी उनसे शादी कर ले, लेकिन सनी पहले से ही शादीशुदा थे और अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। कहा जाता है कि इसी वजह 27 साल तक राजेश खन्ना से अलग रहने के बाद भी डिंपल कपाड़िया ने उनसे तलाक नहीं लिया था। वहीं राजेश खन्ना के आखिरी समय में डिंपल उनके साथ रही और 18 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया। वहीं दुनिया को दिखाने के लिए डिंपल और सनी अलग जरूर हो गए थे, लेकिन चोरी छिपे रिश्ता चलता रहा। साल 2017 में दोनों की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें मोनाको यूरोप के एक बस स्टॉप पर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।